तो आज हम तालीम के मौजू पर एक गहरा जायज़ा ले रहे हैं। हमारे पास कुछ मज़ामीन हैं, रिपोर्ट्स हैं, जो तालीम की अहमियत, उसकी किस्में और ख़ास तौर पर ये जो तालीम और इल्म का फ़र्क है ना, जी, इस पर बात करती हैं। जी हाँ। फ़र्द और माशरे की तरक्की में इसका क्या किरदार है, इस्लाम क्या कहता है और फिर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। तो कोशिश करते हैं कि इन ज़राए से अहम बातें निकालें। बिल्कुल। और शुरू तो वहीं से करना पड़ेगा जहाँ से इस्लाम में बात शुरू होती है। ज़राए हमें याद दिलाते हैं कि कुरान की पहली वही ही इक़रा थी, यानी पढ़। पढ़, बिल्कुल। ये खुद ही बताता है कि इल्म की अहमियत कितनी ज़्यादा है। गैर मामूली अहमियत। और ये सिर्फ एक यूं कहें कि मशवरा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। हदीस भी है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जी हाँ, फर्ज है। और ये भी कि इल्म के लिए वो जो कहते हैं ना, चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। मतलब कोई सरहद, कोई पाबंदी नहीं इस जस्तजू में। तो ये एक मुसलसल, एक लाजमी अमल है दर हकीकत। और इसी वजह से तो मुसलमानों ने माजी में इतनी तरक्की की। रियाजी, तिब, फल्कियात, वो सब ज़राए इल्म को वो जेवर कहते हैं जो किरदार संवारता है, और ऐसी दौलत जो बांटने से बढ़ती है। बढ़ती है, कम नहीं होती। और यही चीज़ तो है जो इंसान और हैवान में फ़र्क करती है ना? तालीम, इल्म। यही बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, इन ज़राए में एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो तालीम और इल्म का फ़र्क है। अक्सर हम शायद इनको एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम गलत फहमी है। ज़राए के मुताबिक तालीम ज़्यादातर वो रस्मी चीज़ है, स्कूल, कॉलेज, एक तयशुदा निसाब, कुछ हक़ाइक़, आदाद-ओ-शुमार सीख लिए। जी, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका। जबकि इल्म, वो उससे कहीं ज़्यादा वसी है। वो आगाही है, शऊर है, तजरबे से जो समझ आती है ना, अच्छा। खुद को पहचानना, और जो सीखा है उसे जिंदगी में इस्तेमाल करना। यूं समझे कि किताब से बिजनेस के उसूल पढ़ लेना तालीम है, लेकिन खुद बिजनेस करके उसके उतार चढ़ाव देखकर जो समझ आती है वो इल्म है। बहुत अच्छी मिसाल है। तो ज़राए यही कहते हैं कि तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री नहीं होना चाहिए, बल्कि तमीज़, तहजीब, इंसानी अक़दार, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आना चाहिए। और ये बात सीधी जुड़ती है तरक्की के तसव्वुर से। ज़राए बताते हैं कि पहले तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा था, माईशत थी। तालीम को इतनी अहमियत नहीं देते। जी, फिर वो ह्यूमन कैपिटल यानी इंसानी वसाइल में सरमायाकारी का नजरिया आया। 60 की दहाई में ख्याल आया कि भाई सिर्फ मशीनें काफी नहीं, हुनरमंद लोग चाहिए। सही। लेकिन फिर बात और आगे बढ़ी कि तालीम खुद मकसद नहीं बल्कि जरिया है। समाजी तरक्की, माशी तरक्की, सेहत, गुर्बत का खात्मा, अदम मसावात में कमी, इन सब के लिए तालीम जरूरी है। यानी तालीम याफ्ता माशरों में क्या होता है? माशी इस्तेहकाम, कम जराइम। जी बिल्कुल। बेहतर सेहत, समाजी हम आहंगी, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। और ज़ाती सतह पर भी तो फ़ायदे हैं ना। आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, नौकरी बेहतर मिलती है, सेहतमंद लाइफस्टाइल, सोशल कनेक्शंस। बिल्कुल। एक तहकीक का जिक्र भी है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनमें कुछ बीमारियां कम होती हैं और वो ज्यादा बामकसद जिंदगी गुजारते हैं। हम्म। लेकिन ये तो हो गई थ्योरी, आलमी बातें। अब ज़रा पाकिस्तान की तरफ आएं। ज़राए यहाँ की जो तस्वीर दिखाते हैं वो थोड़ी तशवीशनाक है। काफी तशवीशनाक है। वजारत मंसूबाबंदी की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कौमी औसत तालीमी कारकर्दगी सिर्फ 53 है 100 में से। ये तो कम कारकर्दगी शुमार होती है। 53। और सूबों में भी बहुत फ़र्क है। पंजाब का 61 है तो बलूचिस्तान का 46। मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और परेशानी की बात यह है कि इस्लामाबाद के अलावा कोई भी सूबा आला कारकर्दगी वाले जुमरे में नहीं है, यानी पूरे सिस्टम में ही बेहतरी की बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो इसकी वजूहात क्या बताते हैं ज़राए? ये कारकर्दगी इतनी कम क्यों है? कई चीजें हैं। एक तो वो निसाब का मसला है, उस पर इत्तफाक ही नहीं हो पाता। और ये सिर्फ कोई इंतजामी मसला नहीं, ये कौमी शनाख्त, मुस्तकबिल का विजन, उन सब पर इख्तलाफात की निशानी है। हम्म। फिर असातिज़ा की तरबियत का फुकदान है, जदीद तरीक़ों से नावाक़फ़ियत है, घोस्ट स्कूल, घोस्ट टीचर्स का मसला अलग, और बुनियादी सहूलियात तक नहीं है, बिजली, पानी, वॉशरूम, चार दीवारी कई जगहों पर। और वो जो 2.5 करोड़ बच्चों का स्कूल से बाहर होना, ये अदद तो वाकई बहुत बड़ा है।
بہت بڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طبقاتی نظام، امیر کے لیے الگ تعلیم، غریب کے لیے الگ، معیار میں زمین آسمان کا فرق۔ جی، اور ایک ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ معاشرے میں تعلیم کا مقصد بس پیسہ کمانا رہ گیا ہے، کردار سازی، اخلاقیات وہ پیچھے رہ گئیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اور دیکھیں، خرچہ تو ہو رہا ہے، خربوں روپے سالانہ بجٹ ہے، لیکن نتائج ویسے نہیں آ رہے۔ جب تک یہ بنیادی خرابیاں دور نہیں ہوں گی نا، انفراسٹرکچر، ٹیچر ٹریننگ، احتساب، صرف بجٹ بڑھانے سے شاید کچھ نہ ہو۔ شاید نہیں۔ تعلیم کو واقعی قومی ترجیح بنانا ہوگا، جس کا مقصد صرف نوکری نہیں بلکہ بہتر انسان، ذمہ دار شہری بنانا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تعلیم صرف ڈگری نہیں ہے، یہ شعور جگانے، کردار بنانے، اقدار سکھانے، ذمہ داری کا احساس دلانے کا عمل ہے۔ بالکل، اور اصل فائدہ تب ہے جب رسمی تعلیم کے ساتھ وہ سمجھ بوجھ، وہ سوچنے کی صلاحیت، وہ عملی اطلاق یعنی حقیقی علم بھی آئے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے، کہ کیا ہمارا نظام ہمیں صرف معلومات دے رہا ہے یا سمجھ اور استعمال کا ہنر بھی سکھا رہا ہے؟ یہی اصل سوال ہے۔ افراد اور معاشرہ مل کر حقیقی علم کیسے حاصل کریں؟ وہ علم جو صرف ذاتی کامیابی نہیں بلکہ معاشرے کی بھلائی اور ترقی کی بھی ضمانت بنے۔